अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अनुपात तथा समानुपात या साझेदारी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या पार्टनरशिप। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों हमारी क्लास 18 की वीडियो है आपके सामने, और टोटल दोस्तों हमारी 33 क्लासेस हैं मैथ की, तो उनको आप लोग को जरूर देखना है। तो चलिए, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे पेपर के लिए, हर एक प्रश्न को देखेंगे, और वो क्वेश्चन पहले हम आपके सामने रख दे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बिहार टेट, यूपी टेट आप देख सकते हैं। यूपी टेट में तो भैया लाइन लगी है। उत्तराखंड टेट, ठीक है, पंजाब टेट में, राजस्थान टेट में, लगभग लगभग हर जगह आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हरियाणा टेट, ठीक है, छत्तीसगढ़ टेट आप देख सकते हैं, बिहार, हरियाणा लाइन लगी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। रेशियो, अनुपात दो समान राशियों के मध्य एक तुलना है जो राशियों के बड़े एवं छोटे होने का बोध कराता है। अनुपात केवल उन राशियों का ही निकलता है जिनकी इकाइयां समान होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अनुपात केवल उन राशियों का ही निकलता है जिनकी इकाइयां समान होती हैं। जैसे 5x अपॉन 4x ऐसे करके जैसे नहीं रहता, आप देखे होंगे कुछ भी कंसीडर करते होंगे 5:4 ऐसे, तो इसको मानते 5x प्लस 4x ऐसे करके आप लोग मानते हैं ना। चलिए अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर अंदर अच्छे से समझाएंगे। देखिए, समानुपात किसको कहते हैं? जब दो अनुपात समान होते तो वे समानुपात कहलाते हैं। जैसे a अपान बी बराबर सी अपान डी, ठीक है। इसका अर्थ है कि a बटे बी समानुपात में सी अपान डी। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, a अनुपात बी समानुपात में ऐसे 1 2 3 4 पर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, अभी देखिए क्वेश्चंस मिलेंगे तो मजा आने वाली है, ठीक है। तो एक बात और याद रखना है, इसमें a और d बाहरी राशियां तथा b और c माध्यमिक राशियों कहलाती है। यदि चार राशियों का समानुपात में तो उनकी बाहरी राशियों का गुणनफल उनके माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जैसे इसमें a इंटू डी बराबर b इंटू सी के बराबर होगा, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। समानुपाती भाग किसको कहते हैं? किसी राशि को ऐसे भागों में बांटना जिनमें दिया हुआ अनुपात समान रहे, समानुपाती विभाजन कहलाता है, ठीक है। यदि y को a अनुपात b अनुपात c तीन भागों में विभाजित करना है तो पहला भाग a अपान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू वाई, और b अगर दूसरा भाग b वाला निकालना है तो b अपान a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा निकालना है तो c अपन ये, ठीक है। पहले हम फार्मूला देख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है मिश्रित अनुपात से, ठीक है। जैसे इसमें होगा 1:1 ये दिया, 3:7, दूसरा 5:2, फिर 1:4 के अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या होगा, आपको यह बताना है। मतलब a अनुपात b अनुपात c करके ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। चलिए इधर के हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन कुछ और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात करिए, ठीक है। मध्य अनुपाती जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया है a अनुपात x समानुपात x अनुपात b है, इसका अगर मध्य अनुपाती निकालना है तो हमारा x बराबर हो जाएगा √a इंटू बी। एक याद रखना ये वाला। दूसरा क्वेश्चन बनता है चतुर्थानुपाती का। अगर दोस्तों जैसे a अनुपात b अनुपात समानुपात मतलब c अनुपात x, तो x का मान जो होगा b इंटू सी अपान में a होगा। ये हो गया। ये दोस्तों हमारा चतुर्थानुपाती का, इसको फार्मूला लिख लीजिएगा। पहला मध्य अनुपाती, दूसरा चतुर्थानुपाती, तीसरा होता है हमारा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको जरा लिख लेंगे। कौन सा? तृतीय अनुपाती, ठीक है। इसका जो फार्मूला हमारा बनता है a अनुपात b समानुपात फिर b अनुपात x, तो इसमें x का मान क्या होता है हमारा, b स्क्वायर b इंटू बी हो जाएगा अपॉन में a। ये दोस्तों तीन फार्मूले, इसको आप लोग लिख कर रखेंगे, कभी भी कहीं पर भी इसके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों सीधे प्रश्नों पर आएंगे, और अब मजा आने वाली है क्योंकि क्वेश्चन सब आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए कि ठीक है, वैसे दिख रहा होगा लेकिन ठीक है। पहला प्रश्न क्या रहा हमारा, बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है ये। 12.60 रुपए के 2/3 भाग का 21 रुपए के इतने भाग के सापेक्ष अनुपात बताइए, ठीक है। तो पहले 12 रुपए के 2/3 भाग लिखा, 12.60 का 2/3 भाग, तो मतलब गुड़े में 2/3 कर दीजिए, इसका निकाल लीजिए, गुड़ा करिए। 3 चौके 12 दशमलव 3 दूनी 6 0,
इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो मत 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसका भाग कितना निकला है, 21 के इतने भाग। तो मतलब 21 का गुणा करेंगे 0.6 से, कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक अंक पर दशमलव, 12.6 के सापेक्ष अनुपात बताना। मतलब यही है 8/8.4 बटे में हो जाएगा 12.6, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसको भाग कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलते हैं, तो आप लोग को ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसको चलिए भाग करके पहले देखते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 7 छंग 42, 7 9 63, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, आ गया हमारा 2/3। ठीक है, देखते हैं विकल्प कौन सा है, 2:3, ये हमारा बी वाला सही होगा। तो ठीक है, अब शुरुआत हो चुकी है प्रश्नों की, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात बताना है। चलिए आप लोग पहले प्रयास करिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट तो हम बता ही देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें आप लोग को संख्या मान लेनी है। माना एक संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या b है। तो यदि एक संख्या का आधा, ठीक है, एक संख्या का आधा मतलब 1/2a आधा, दूसरी संख्या मतलब b के 0.07 के बराबर है, बस हो गया हमारा। ए यही रहने दीजिए, ये बी इसके नीचे लाइए, ये अपन बी हो जाएगा, ये 0.07 लिखा है, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 1 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 0.14/1। ठीक है, यही होगा। विकल्प देखते हैं कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो यहाँ से दशमलव हटाते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 2 सत्ते 14, ये 50 पर 7 अनुपाते या 7/50, तो 7:50 हमें ये मिल गया, इसको लिख सकते हैं 7:50। प्रश्न देखिए कभी भी कठिन नहीं आता है। ठीक है, आप लोग प्रश्न को देखकर डर जाते हैं, डर ही सबसे खतरनाक चीज है वहां। अगला क्वेश्चन दोस्तों, A/B दिया गया है, B/C, C/D। तो A/B/C/D निकालना बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें पहले दिया गया है A/B बराबर 4/5, B/C मतलब यहाँ पे लिखिए B अनुपात में आगे C बराबर दिया गया है 6/9। एक बात याद रखना है आप लोग को, हमेशा अनुपात के नीचे अनुपात लिखेंगे, बस इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे B के नीचे B, C के साथ C, जैसे भी आगे करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या होगा, पहले वाले में आप देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसको दोनों को बराबर हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर B का मान 5 है, यहाँ पर B का मान 6 है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले में इसमें 6 से गुणा कर देंगे इसमें, और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6×5 ये हो जाएगा, इसमें 6×30। ठीक है, इसमें गुणा करिए आप लोग पहले वाले में, तो A/B बराबर हो जाएगा हमारा, जो इसमें 6 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6×5 30। फिर ये हमारा दोस्त B/C निकलेगा, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 5 9 45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B/C, क्योंकि अब A B बराबर हो गया तो उसको लिख सकते हैं 24/30/45। हमें लेकिन दोस्तों क्या रखना है, D तक का अनुपात निकालना, C/D। तो C का मान यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, C/D ऐसे लिख लेंगे, C का मान दे रखा है 15। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा C की जगह 15/D का मान 19। इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 45 हमें C की जगह लाना है। ठीक है, या तो ऊपर 15 ले आइए या तो नीचे 45। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 45/19 क्या 57, ये हो जाएगा। तो हमारा टोटल A/B/C/D का मान आ जाएगा 24/30/45/57। विकल्प में देखते हैं जरा। ठीक है, विकल्प अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा कट पीट कर लेते हैं। तो काटिए जरा दोस्तों, कौन से किससे भाग जाएगा, 3 से काटिए, 3 8 24, यहाँ 10 आ जाएगा, 3 एकम 3 5 15, 3 एकम 3 3 9 27, 8 10 15 19। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 ए वाला जो आपको दिख रहा है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों, जैसे ABCD है तो कैसे बराबर करना है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करेंगे,
फिर से बताया जाएगा, बिल्कुल डरना नहीं है। चौथा क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग अगर हमें 58 दिया गया है, ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया गया है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, पहली और तीसरी संख्या का योग हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रयास करेंगे आप लोग, पहले नहीं होगा तो हम है ही हैं। तीन संख्याओं का योग दिया गया, इसको चलिए बाद में देखते हैं, लेकिन पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है, पहली का दूसरी से, और दूसरी का तीसरी से ये भी अनुपात दिया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B दिया गया है, फिर B/, हमारा C क्या दिया गया है, दूसरी का तीसरी से अनुपात क्या दिया गया, 9:16, यहाँ 9:16, ठीक है, ये हो गया। तो जरा एक चीज नोटिस करिए, जो हमारा B का मान यहाँ पर है और यहाँ पर B का मान है 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, A/B/C बराबर 4:9:16। अगर दोस्त यहाँ पर 9 की जगह यहाँ पर 6 या कुछ और लिखा होता तो इसको हम लोग पहले बराबर करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना धीरे धीरे। तीनों संख्याओं का योग हमें दिया गया 58। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा प्रश्न बोले वैसा करते हमें चलना है, अपने मन से हम कुछ भी नहीं करेंगे। तीनों संख्याओं का योग हमें दिया गया है, तो चलिए संख्या में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। जैसे इसको 4x प्लस का हो जाएगा 9x प्लस का 16x बराबर टोटल संख्याओं का योग 58 है। जोड़ देंगे कितना होगा, 16 9 25 4 29, x बराबर 58, ठीक है। यहाँ से x का मान आ जाएगा 29 एकम 29, 29 दूनी 58, यहाँ पर 2 आ जाएगा, हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना क्या है, पहली और तीसरी संख्या का योग। तो हमारे पहली संख्या दोस्त यहाँ 4 दिया गया 4x, तो यहाँ देखेंगे 4 × 2 8 आ जाएगा। तीसरी संख्या 16x है, तो 16 × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 32, 32 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 40। यहाँ पर हमारा दोस्तों ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो देखिए, इतना आसान नहीं होता है किसी भी बच्चे के लिए, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 234 रुपए को तीन व्यक्तियों में ए, बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से उसको 2:3:4 के रूप में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ, आपको ये बताना है, ठीक है। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे आप लोग कभी दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला कम पैसा ज्यादा दे देता है, वैसे ज्यादा देता होगा तभी आप लोग देखते होंगे, नहीं तो कम देगा तो फिर आप लोग तो पूछेंगे ना भैया कम कैसे दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें A/B/C का दिया गया ना, जैसे लिखा है A/B/C का मान दिया गया है 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/4। ऐसा क्वेश्चन कभी दिया जाए ना, तो पहले आप लोग जो ये हर होता है 2 3 4, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बताइए। 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया पहले, फिर 2 से भाग करेंगे 1 3 1, फिर 3 से भाग करेंगे 1 1 1, तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। हमारा 12 एलसीएम आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 2 से भाग करिए, 2 6 12, तो ऊपर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर अनुपात में 3 चौके 12, ऊपर 4 आ जाएगा, 4 3 12, ऊपर 3 आ जाएगा, और टोटल में 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो रुकिए रुकिए, ऐसे लिख सकते हैं, इतना हो गया हमारा। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, परंतु गलती से 2:3:4 के रूप में बांट दिया जाता है। तो देखिए 234 रुपए को 2 3 और 4 के अनुपात में गलती से बांटा जाता है, 2:3:4 के रूप में बांट दिया जाता है गलती से, चाहे जैसे। तो मान लेते हैं पहली संख्या 2x प्लस 3x प्लस 4x, टोटल कितना रुपए बांटा गया, 234 रुपए, 2 3 4। तो यहाँ हमारा जोड़ लेंगे 4 3 7 2 9, 9x बराबर 2 3 4, x का मान निकालिए, 9 दूनी 18, 9 छक 54, हमारा x का मान इतना आ गया। तो देखिए जो a को कितना रुपए मिलेगा, 2x माना है ना हमने, तो 26 × 2, 26 दूनी 52, a को इतना मिला। b को कितना मिलेगा, 26 × 3 करेंगे तो 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे, c को कितना मिलेगा, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10। a b c को कितना पैसा मिला, ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली।
उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी जो कंडीशन थी इसके हिसाब से जरा देखते हैं 6:4:3 के रूप में जब ठीक है हो गया, मतलब जो गलती से बांटा गया था, तो इसमें कितना मिलेगा 6 4 10 3 13 होता है। ठीक है 13, मतलब जब ए का निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 6/13 गुणे 234 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 13 कम 13 13 अट्ठे 104 और 18 गुणे 6 करेंगे 18 छक्का 108 होता है। ठीक है तो सिंपल सी बात है कि उपरोक्त में तुलना करने पर ए को सबसे अधिक यही मिलेगा हमारा फिलहाल। देखिए अभी हम अगर बी का मान भी निकालेंगे तो ए का मान आया अभी, जब बी का मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 बटे टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4/13 गुणे 234। ठीक है 13 कम 13 13 अट्ठे 104 18 चौके 72 ही आएगा। सी का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है सी का मान दोस्तों जब यहाँ से निकालेंगे तो 3/13। ठीक है 3/13 एक सेकेंड गुणे 234 13 कम 13 13 अट्ठे 104 18 थी 54। ठीक है हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, किसको सबसे अधिक और कितना फायदा हुआ। पहले ए को कितना रुपए मिला था, ठीक है जो गलती से बांटा गया। ठीक है मतलब देखिए पहले ए का कितना था जरा देखिए यहाँ पर हमारा ए का मान पहले आया था हमारा यहाँ पर ये 52 आया था, ए का मान था, ये बी का मान 78 था, सी का मान 104, तो 52 ये और अब आ रहा 108। 108 में अगर हम 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा ना। तो उपरोक्त में तुलना करने पर ए को सबसे अधिक लाभ होगा फिलहाल यही मान के चलिए। अभी बी का भी अगर आप निकाल लेंगे तो बी का पहले 78 था, अब कितना हुआ 72, 6 रुपए में आया अंतर। 104 में से अगर 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा जरा देखिए 0 10 में से 5 गई है, तो ठीक है ये भी कम है सी वाला भी, तो हमारा सही आंसर होगा ए। तो यहाँ पर विकल्प जरा देखते हैं, सबसे बढ़िया फायदा भाई हमारा ए को हुआ 5वें का, कौन सा सही आंसर होगा सी विकल्प 56। यहाँ देखिए हमने निकाला ना 56 रुपए। तो क्वेश्चन काफी लंबा था। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या था एक बार हम आपको फिर से समझा दें ताकि इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो हमारा। देखिए अभी बताते हैं, रुकिए 1 मिनट इसको मिटा लिया जाए पहले। देखिए इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि 234 रुपए थे, 3 व्यक्तियों को ए बी और सी में इतने के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है परंतु गलती से उसको इसके रूप में बांट दिया गया, मतलब बांटा इसमें जाना था, पहले इसका भी अनुपात निकालेंगे, इसका भी अनुपात 234 से निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने घटाकर चेक कर लिया कि किसको कितना फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे, तो ये भी दोस्तों देखिए एक अच्छा प्रश्न है। यदि P अनुपात Q का मान दिया गया है, Q अनुपात R का मान दिया गया है, R अनुपात S का मान दिया गया है, तो P अनुपात S का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है P अपान Q का मान दिया गया है, ठीक है Q अपान R का मान दिया गया है और R बटे S का मान दिया गया है। तो हमें P अपान S मतलब ये P और ये S का मान निकालना है। ठीक है आप देख रहे हैं ये R यहाँ पर S Q सब कुछ कटने का कुछ लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, तो तीनों समीकरण को क्या करते हैं मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा P अपान Q हो जाएगा, समीकरण 2 में यहाँ पर Q अपान R हो जाएगा इंटू समीकरण R अपान S हो जाएगा, बराबर 5/8 हो जाएगा, गुणे में 12/7 ये आ जाएगा और ये गुणे में 14/15। यहाँ पर आप देखिए Q से Q, R से R कट गया, बचा यहाँ पर P अपान S, यही हमें निकालना था ना P अपान S। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा जरा इसको देखते हैं पहले, सब कुछ तो कर लिया, इसका फाइनल वैल्यू भी तो आनी चाहिए। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 5 एकम 5 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है 2 से 2 कट गया। तो सही आंसर आपको बताना है कितना आएगा बताइए आप लोग। तो सही आंसर हमारा आ रहा है 1:1, ठीक है, या इसको लिखिए 1/1, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ऊपर भी देखिए सिर्फ 1 बच रहा है, नीचे भी 1। क्वेश्चन देखिए कितना भी कठिन हो, अगर हौसले आपके बुलंद है ना तो आप लोग आराम से करेंगे। देखिए स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है, हर जगह एक ही क्वेश्चन या एक ही तरीका नहीं लगाना है। जहां पर क्वेश्चन आसानी से हो सकता है वहां पर हम आसानी से भी उसका हल निकालेंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है तो देखना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:5, यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या बतानी है। दो संख्या मान लेते एक 3x है एक 5x है, ठीक है, उनका अनुपात मान लेते एक 3x है एक 5x है। तो लिख लीजिए 3x अपान 5x
दोनों में क्या घटाते हैं, 9 घटा देते हैं, 9 ऊपर भी घटा दीजिए, 9 नीचे भी घटा दीजिए, तो नई संख्या का अनुपात 12/23 हो जाता है। बस यही करना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 23 गुणे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करना होता है ना, 23 गुणा, तो 23 का गुणा हो जाएगा 3x - 9 में, बराबर हो जाएगा 12 का गुणा 5x - 9 में। 23 या 69 हो जाएगा, 69x माइनस का 23 गुणे 9, 9 त्रिक 27 का 7, 9 दूनी 18, 2 20, 207 आ जाएगा ये, 12 पंजे 60x माइनस 12 9 है 108, 60x इधर आएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 9x बराबर 207 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 207, 108 इसमें घटा लीजिए, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाएगा 119। तो कहीं पर आपको कोई गलती देखिए यहाँ पर नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग बोले गलती नहीं करना। देखिए 17 में से 8 गया 9, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर 9 बचा रहेगा ना, तो ये गलती कर रहे थे, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा 99 बचेगा बराबर में, तो वही x बराबर हो जाएगा 99/9, भाग कर देंगे, कितना बच जाएगा, 1 1 जाएगा ना, 11/1 या 11/1 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, x का मान आ गया। तो हमें बताना था छोटी संख्या, दो संख्या हमने क्या क्या मानी थी, 3x और 5x, तो 11 गुणे 3 कर देंगे, 3 गुणे 11 करिए तो आ जाएगा 33, और दूसरी संख्या में 5 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा 55। छोटी संख्या हमारा सिंपल था, 33 आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, और देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व यहाँ पर करते हुए चलना है। 8वां क्वेश्चन क्या रहा, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी तथा जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात इतना दिया गया है, इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है, नया अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आप लोग पहले सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले दोस्तों विद्यालय में गणित की सीटों का अनुपात कितना है, 5, इसमें अगर हम 40% की वृद्धि कर दे, 40/100, तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये 2, ठीक है। पहले अनुपात कितना था दोस्तों, 5 था, इसमें 2 और जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भौतिक में 7 था, इसमें हम 50% की वृद्धि कर रहे हैं, /100, 2 बार जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को करते रहना है, ये हो जाएगा 7/2। उसके बाद हमारा क्या था, 75% वृद्धि जीव विज्ञान में कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा, जीव विज्ञान में पहले कितना अनुपात है, 8 गुणे 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो नया अनुपात क्या होगा, पहले दोस्तों पहले अनुपात कितना था, 5, जब हमने इसका 5 में 40% वृद्धि की तो 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ने पर 7 आ जाएगा। दूसरा कितना था हमारा, पहले 7 था, इसमें हम 7/2 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुणा करिए, एलसीएम लीजिए, 7 दूनी 14, 14 7 21, 21/2, ठीक है। और जीव विज्ञान में दोस्तों हमारे कितना था, पहले 8 था और नया वाला आया 6, इसमें 8 + 6 कर लेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको दोस्तों अनुपात के रूप में लिख लेंगे, 7:21/2 अनुपात 14। अब ये काम करते हैं, अंश व हर में 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 14:21 अनुपात गुणे 28 अनुपात में, मतलब इसको 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 2:3:4, ए विकल्प करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पर हमने, यहाँ देखिए बटे में 2 लिखा था, अगर हम सभी में 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ 14 दूनी 28, ऐसे आया। अब इन सभी में क्या किया हमने, इन सभी में हमने 7 से भाग कर दिया, ठीक है, तो फिर वही मान आ गया ये। तो देखिए थोड़ा बहुत तरीका आप लोग अभी सीख जाएंगे तो बेहतर है, और मान कर चल रहे कि आप लोग को ये अब आता होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास आज कौन सी चल रही है, 16 नंबर की क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है, नहीं 18 नंबर की, सोचिए 18वें क्लास पर हम लोग चल रहे हैं, तो सिंपल सी मैथ आपको आनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात दिया गया 5:3। अच्छा प्रश्न है। स्त्रियों की संख्या, पहले देखिए एक चीज याद रखिए, स्त्री और पुरुष मतलब पहले ऊपर वोमेन है, फिर नीचे पुरुष है, मेन,
अनुपात है 5/3। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, ठीक है, मान लेते हैं दोनों की संख्या, मान लेते हैं वुमेन की संख्या 5x और पुरुष की संख्या 3x है, और आगे लिखा यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, ठीक है, मतलब जो स्त्री है 5x की संख्या पुरुष से 40 अधिक है। देखिए जब मतलब स्त्रियों में से पुरुष की संख्या घटाएंगे तो 40 बच रहा है, यही 40 अधिक है, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ 5 में से 3 घटेगा, 2x बचेगा बराबर 40, या x का मान यहाँ से हमारा 20 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 कम 2 20 बार जाएगा ना, ठीक है। तो x का मान हमारा 20 आ गया, तो वोमेन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x है, तो 5 गुणे 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100, और मेन की संख्या पुरुष की संख्या 3x है, तो 3 गुणे 20 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। स्त्री और पुरुष की कुल संख्या मतलब 100 और 60 को जोड़ लेंगे, टोटल संख्या हमें बतानी थी, तो हो जाएगी हमारी 160। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये सब अगर आप लोग तरीका देख देख के करेंगे तभी आप लोग का सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। यदि राशियां ए बी सी डी समानुपात है तो ए इंटू डी, मतलब बाहरी राशियों का गुणा ए इंटू डी इंटू बी इंटू सी, ये सही होगा। ऐसा अभी हमने देखा भी था ऊपर सूत्र में शुरुआत में। यदि फिर वही देखिए समानुपात में दिया गया है तो ए सी, क्या ए और सी का गुणा होगा बराबर बी और डी, ठीक है। इसको देखिए ये हो गया। तो दोस्तों देखिए ऐसा होगा कि नहीं पहले बताइए आप लोग। जैसे ऐसे लिखा रहेगा ए अनुपात बी समानुपात का चिन्ह सी अनुपात डी, तो आपको पता बाहरी ए इंटू डी हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। इसमें लिखा ए इंटू सी, मतलब ये लिखा है ए का गुणा सी से, ऐसा होगा नहीं होगा। तो बस यही वाला हमारा सही आंसर होगा, इसमें हमें गलत कथन ही बताना था, तो गलत यही वाला है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी तो संख्याएं ए सी डी वितत अनुपात में होती है यदि। देखिए क्या कंडीशन होगी, यदि दोस्तों हमारा बी बराबर सी अगर हो जाए तो ए सी तथा डी का अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेंगे 1:2:2:1, ठीक है। अगर हमारा बी बराबर सी हो जाए तो क्या होगा, हमारा ए सी डी का अनुपात नहीं बदलेगा, ये बी बराबर सी हो जाए, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं 1:2:4 समानुपात, मतलब यहाँ पर रहेगा समानुपात 4:3। तो जो इसका अभीष्ट समानुपात आएगा वो क्या आएगा पता है आपको, 1 मतलब यहाँ पर देखिए ये जो 2 होगा ये इसके बराबर होगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इधर क्या होगा, इसमें दोनों में 2 से गुणा किया गया तो 2:4 ये। अतः स्पष्ट है कि ए सी डी वितत अनुपात में होंगे यदि हमारा बी बराबर सी होगा। ये जो बी बराबर सी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन के रुपए में क्रमशः होंगे, ठीक है। 710 रुपए जब इसको बांटा जा रहा है, मान लो 7x मिल रहा है, एक को 3x मिल रहा है बराबर 210, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 10x बराबर 210, तो x का मान आ जाएगा 21, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो हमें बताना था कि भाई दोनों को अलग अलग धन कितना मिलेगा। 7x मतलब 7 गुणे 21 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। फिर 3x करेंगे 3 गुणे 21, 21 या 63, 147 63, ये हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या में अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो हमें महिलाओं का निकालना है। पहले क्या बोला गया है, पहले क्या हमारे पुरुष हैं, ऊपर मेन है नीचे वोमेन है, अनुपात दिया गया था 12/13, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत हमें बताना है। तो महिलाओं को निकालने के लिए ऊपर 13 हो जाएगा, बटे 12 + 13 जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले इसको मान लेते हैं सब कुछ x x है, ठीक है ना। तो हो जाएगा ऊपर 13x अपान में 12x + 13x इंटू में परसेंटेज में निकाला तो गुणे 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर 13x रहेगा, नीचे आ जाएगा 25x, वही है x x वैसे भी कट जाना, लेकिन ठीक है जो तरीका उसको इसको काट देंगे। 25 चौके 100, 13 चौके 52, तो दोस्त ये आ गया हमारा 52%। जल्दी से आंसर देखते हैं, ये बी वाला विकल्प करेक्ट आंसर है। तो देखिए जब आप लोग प्रश्न करते हैं और आप लोग के आंसर निकलने लगते हैं ना तो फिर बहुत मजा आती होगी। देखिए दिक्कत तभी तक होती है जब आपके आंसर नहीं आ रहे हैं।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका आंसर एक टाइम के बाद आना ही आना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक परीक्षा में कक्षा ए तथा कक्षा बी के सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 68.4 तथा 71.2 था। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्त अंकों का सम्मिलित औसत 70 हो तो कक्षा ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, माना ए तथा बी में छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, मान ले ए तथा बी में छात्रों की संख्या x और y है। तो देखिए दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्त अंकों का सम्मिलित औसत कितना है, 70 दे रखा है। तो 70 बराबर हो जाएगा हमारा, ए में कितना था हमारा अंकों का औसत 68.4, ये इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस का बी में कितना हो जाएगा 71.2 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब 70 को गुणा इधर करेंगे तिर्यक गुणा तो हो जाएगा 70x प्लस का 70y बराबर 68.4y प्लस का 71.2y। जब ये 70y इधर आएगा तो 71 में से जब घटेगा तो कितना बचेगा 1.2y बचेगा बराबर 70 में से 68 घटा लीजिए 68.4, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 8 गया 1 आएगा। ठीक है, 1.6x। तो देखिए अगर आप कहीं पर गलती नहीं करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम x अपॉन वाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1.2 अपॉन 1.6, दशमलव से दशमलव घटा 4 3 12 4 चौके 16, 3/4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3:4, डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए आप लोग कैसे करना है, हर एक प्रश्न को करने का तरीका अगर आपको आता है तो फिर कभी गलती आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकल जाती है। दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है। दुर्घटना की संभावना है या नहीं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन बनेगी। क्योंकि पहली पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर, बिंदु ए से मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है तथा दूसरी ट्रेन भी बिंदु ए से 1 घंटे के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। इसमें दोस्तों हमारे कम से कम 3 निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष ये निकलेगा, यदि ट्रेन एक ही दिशा में, जैसे 40 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है तो 5 घंटे में कितने ट्रेन चलेगी, 200 किलोमीटर चल जाएगी। वैसे ही दोस्तों जो 50 किलोमीटर वाली घंटा ट्रेन है ये 4 घंटे में चल जाएगी 200 किलोमीटर। तो मतलब एक ये हमें पता चल रहा है कि यदि ट्रेन एक ही पटरी पर और एक ही दिशा में चलेगी, मान लेते इधर जा रही है ए वाली भी और उधर वाली दोस्तों, ठीक है, बी वाली ट्रेन भी इधर ही चली जाती है, तो 200 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, ट्रेन की दुर्घटना होगी। जबकि चाल नहीं है तो मतलब चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तो ट्रेन लड़ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि ट्रेन अलग अलग पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है तो दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। मान लेते कोई ए पटरी पर कोई बी पर है, इधर जा रही इधर जा रही तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। पहली कंडीशन ये थी कि एक ही पटरी पर हो सकती है, दूसरी कि अलग अलग पटरियों पर। तीसरी कंडीशन ये कि यदि ट्रेन विपरीत दिशाओं में जा रही है तो दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। मान लेते एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी ट्रेन इधर जा रही है तो कोई संभावना नहीं है। इसका सही आंसर होगा, खाली एक ही बार लग रहा था कि हो सकती है, तो सही आंसर होगा शायद हाँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, ये विकल्प हमारा करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि x अनुपात y इतना दिया गया है तो यहां पर इसका मान बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। x अनुपात y का मान है 3:4। ठीक है, 3:4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x अपान वाई बराबर 3/4। तो हमें दोस्तों यहां से x का मान जरा निकालिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू वाई। हमें दोस्तों मान यहां पर बताना था 2x प्लस का 3y अपान में 3x प्लस का 4y। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 3/4y, यहाँ 2 गुणे 3/4 y प्लस का 3y अपान में 3x की जगह 3/4 प्लस का 4y। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, कितना एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6y प्लस का 4 रहेगा ना, 4 3 12 y अपान में 4, टोटल अपान 3 3 का 9, ये था हमारा। ठीक है, इसको देखिए कहीं आप लोग गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर y भी था ना हमारा, तो 9y, यहाँ पर जब 4 एलसीएम ले तो 4 चौके 16 हो गए, 16y अपॉन 4, ये 4 से 204 कट जाएगा,
जोड़िए ऊपर 12 6 18 भाई, अपान में हो जाएगा 16 9 17 भाई। देखिए होता क्या है ना, ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। एक सेकंड, 16 9 25 होगा, 17 कहाँ से होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग भी कि आप लोग का ध्यान इधर उधर भी ना हो। ठीक है, 18/25, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा कितना? 18/25। हमें क्या निकालना था? हमें इसका मान निकालना था, तो 18/25 आ जाएगा। तो 16 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, थोड़ा बहुत और बचा है, जल्दी से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा हमारा? ए बी और सी एक कार 2080 रुपये में किराए पर लेते हैं तथा इसे 14 घंटे 16 घंटे और 22 घंटे प्रयोग में लिया। सी को कितना देना पड़ेगा? तो दोस्तों मान लेते सबको एक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले को 14x देना पड़ेगा, दूसरे वाले को 16x देना पड़ेगा, तीसरे वाले को 22x बराबर ए बी सी टोटल कितना रुपए देना पड़ रहा है? 2080। जोड़ लेते हैं, 16 14 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 और ये जोड़ेंगे 52x हो जाएगा बराबर 2080। यहाँ x का मान निकाल लेंगे 2080/52 कितनी बार जाएगा? 50 का गुणा करिए 4 बार, ठीक है, 208 आ जाएगा, ये 40, तो x का मान हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या था? सी को कितना देना पड़ेगा? तो सी का कितना था? 22x, तो 22 गुणे 40 कर देंगे, 4 दूनी 8 8 0 880 रुपये। देखते हैं विकल्प में कौन सा वाला है? पहला विकल्प। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें, यदि राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः मिलेंगे। ठीक है, यदि राम को 11 मिल रहे तो भैया राम को 11x मान लेते हैं, श्याम को 15 मिला 15x मान लेते हैं बराबर 13,260। जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 26x बराबर 13,260, या x का मान आ जाएगा 13,260/26। भाग करिए पहले जो आएगा, उसके बाद क्या होगा? राम में इधर 11 से गुणा करेंगे, इसमें 15, पहले कितनी बार जाएगा? 13 बार। 2 से भाग करिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6 0, 13 से करिए, 13 पचे 65, 13 कम 13 0, तो x का मान आ गया हमारा 510। ठीक है, तो x का जो मान आएगा तो पहले में 11x में गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर करेंगे 510 गुणे 11, 11 0 0, 11 कम 11, 11 पचे 55, 1 56। ठीक है, 56101 आ जाएगा। दूसरे में 15x से गुणा करेंगे, 510 का 15 से, 15 0 0, 15 कम 15, 15 पचे 75, 1 76, 7650। ठीक है, ये 18 का दूसरा विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आज का चलिए अब अंतिम प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। 1200 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है, सी से 200 रुपये कम है, तो बी का भाग बताना है। तो आप लोग भी कोशिश करिए जरा इसको, और आज का अंतिम क्वेश्चन यही पर हमारा समाप्त होगा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें ए का भाग बी से 200 अधिक है और सी से इसी का ए का भाग 200 कम है। तो मान लेते दोस्तों जो हमारा बी का भाग है, बी का भाग कितना मान लेते हैं? मान लीजिए कुछ भी, एक्स मान लेते हैं। अगर बी का भाग एक्स है तो हमारा ए का मान क्या होगा? जो बी का भाग है, ठीक है, तो ए का मान हमारा क्या है ना, बी के भाग से 200 अधिक, तो बी से 200 अधिक 200 जोड़ दीजिए इसमें। और जो सी का भाग है, जो बी का मान हमारा एक्स है यहाँ पर, ठीक है, और सी का मान क्या बता रहा है? सी से मतलब 200 रुपये कम है, बी का मान सी से 200 कम है, तो इसमें क्या कर देंगे? एक्स प्लस 400 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको मानना था, यही आप लोग गलती करते हैं। अब लिखा है कि सी जो बी का ही मान है सी से कितना है? 200 रुपये कम है। अब देखिए दोस्तों इसको प्रश्नानुसार कर लेते हैं। ए का भाग बी से 200 अधिक था, तो मतलब इसको यही माने थे हम लोग, एक्स प्लस 200, बी को हम लोग एक्स माना था, और जो सी का भाग था, ठीक है, इसमें बोला गया था जो बी का भाग है वो सी से 200 रुपये कम है, तो मतलब इसको हमने एक्स प्लस 400 माना था बराबर टोटल 1200 रुपये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक 3x ही हो जाएगा, प्लस का जोड़िए 200 400 600 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर 1200। 3x बराबर हो जाएगा
1200 माइनस 600, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 600 रुपये आएगा। x का मान आ जाएगा 600/3, 3 दूनी 6, 0 0, x का मान आ जाएगा 200। ठीक है, तो हमारे पता चल गया कि b का मान हमारा कितना है, 200 है। तो b का भाग कितना हो जाएगा हमारा, 200 होगा ना, c। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते, जरा समझ सकते हैं। इसमें बोला था कि जो a का भाग है वो b से कितना है, 200 अधिक है। तो a का भाग हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस 200 माने थे, तो वही जोड़ लेंगे तो 400 आ जाएगा। x ये जब ये रखेंगे, c का मान हमने माना था x प्लस 400, तो यहाँ 200 रखेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो टोटल जोड़ लीजिए, b का भाग हमारा कितना था, 200। तो 200 400 600 600 1200, ये हो गया टोटल। तो दोस्तों ऐसे हर एक प्रश्न को हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वो आप लोग कमेंट करेंगे। फिलहाल देखिए टोटल 19 क्वेश्चन अब तक पेपर में बने हैं। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था कि 625 रुपए को ए तथा बी में 2:3 में विभाजित किया जाता है। तो ए का भाग जो होगा 2/5 होगा। ठीक है, जैसे जो भी रहे ना, तो या तो ये कर सकते हैं 2:3, इसको जोड़ लीजिए, 2x प्लस का 3x हो जाएगा 5x बराबर 625। यहाँ पे x का मान निकालिए, फिर 2 से गुणा करके वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे करिए। अगला क्वेश्चन था, दो संख्याओं को 11:13 के अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिया जाता है। वही मतलब पहली संख्या 11x में 12, 13x में इतना घटाते तो अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्या बतानी है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा था। मिश्रित अनुपात दोस्तों ये था, ये दिया गया था कि अनुपात का मिश्रित अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना था। तो अग्र पदों का पहले गुणनफल होगा, फिर पश्च पदों का गुणनफल होगा, लास्ट में वही अंतर होगा। अग्र मतलब वही है, जैसे यहाँ पर 3 का गुणा 5 का गुणा 1 का, 3 5 1, और लास्ट में 7 2 4। ठीक है, यही अंतर है। फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, द्विघातीय अनुपात या वर्गानुपात। 4:5:6 का द्विघातीय अनुपात क्या होगा, जैसे सबका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 36। त्रिघाती मतलब वही क्यूब करना रहेगा, जैसे 3:5:8 का त्रिघाती मतलब सबका क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब 27, 5 का 125, 8 का 512। वर्गमूलानुपात, जैसे दोस्तों कोई वर्गमूल निकालते, जैसे 121 ऐसे दिया गया तो इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, 144 का 12, 169 का 13। घन मूलानुपात करके भी क्वेश्चन आ सकता है। 8 का जैसे दोस्तों घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घनमूल। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, 8 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका 2 आ जाएगा, 125 का 5, 729 का 9। ये मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब हमने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के ऊपर हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।